क्या ये सच में मूवी है या फिर सिर्फ एक प्रोपोगेंडा? आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ आ ही जाएगा। तो सबसे पहले तो मूवी की कहानी की बात कर लेते हैं। ये फिल्म स्टार्ट होती है हमजा की पुरानी लाइफ से, मतलब कि जसकीरत की लाइफ से। जसकीरत एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर आर्मी में थे, उसके ग्रैंडफादर आर्मी में थे और उसका भी सपना था कि वो आर्मी में जाए और वो आर्मी में जाने के लिए वो तैयारी भी कर रहा था। लेकिन पीछे से कुछ जमीन का विवाद होता है और वहाँ का जो एमएलए होता है वो उनके फादर को छोटे से लैंड डिस्प्यूट पर उनके सामने मार देता है, उनके मदर के सामने मार देता है। उनकी दो बहनें होती हैं, उनमें से एक का ब्रूटली रेप करके उसे भी मार देते हैं और सेकंड को वो अगवा कर लेते हैं और रख लेते हैं। इस बात का पता चल जाता है जसकीरत को, यानी कि रणवीर सिंह को उस बात का पता चल जाता है और वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो इतने बुरे तरीके से वहाँ मारते हैं उन सबको, मतलब आप इवन देख भी नहीं सकते, इतने बुरे तरीके से उनको वो वहाँ पर मारते हैं। इसके बाद कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है और उनको सुनाई जाती है फांसी की सजा। इन सब बातों का पता चल जाता है रो को। इसके बाद रो उनको ऑफर करती है कि आपकी फैमिली का पूरा ध्यान हम रखेंगे, आप अपने आप को देश को समर्पित कर दो। रणवीर सिंह की लाइफ में कुछ भी नहीं बचा होता है, उनका बस ये रहता है कि बस मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली, अब मेरे को भगवान के पास जाना है। लेकिन वो उन्हें उनकी लाइफ का मकसद दिखाते हैं। इसके बाद रणवीर सिंह की ट्रेनिंग होती है, वो हमजा बन के वहाँ पर जाते हैं। और जो पिछले पार्ट में एक सीन था जहाँ पर वो हाथ डाल के चेक करते हैं, तो वो जो सीन था कि उसको पता नहीं लगा, उसका इस मूवी में जवाब मिल जाएगा लास्ट में। इसके बाद वाली चीज़ें तो हमने पार्ट 1 में देखी थी कि कैसे हो जाता है, कैसे वो रहमान डकैत की जो गैंग होती है उसमें शामिल होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद वो उनको कैसे एलिमिनेट करता है, ये सारा इस पार्ट में भी दिखाया जाएगा आगे चलकर। अब बात करते हैं इस मूवी में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। इसमें सब कुछ ही अच्छा है, कुछ चीज़ों को अगर हम हटा दे तो इस मूवी का जो गाने हैं वो सबसे बेस्ट है। बागी 4 मूवी में हर जगह हमने गाने देखे थे, गाने ज़्यादा थे, मूवी कम थी, लेकिन गानों का कैसे यूज़ होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक का कैसे यूज़ होता है, वो इस मूवी में सबसे ज़्यादा बेस्ट दिखाया गया है। इसके बाद जो एक्शन है, वीएफएक्स है, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। एक्टिंग सभी की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मूवी में बीच बीच में हमें कॉमेडी भी देखने के लिए मिलती है थोड़ी बहुत, जो कि काफ़ी आपको अच्छा लगेगा कि इतनी भयंकर एक्शन फिल्म चल रही है, उसके बीच में ऐसे ऐसे कॉमेडी सीन्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इमोशन इतने ज़्यादा गजब के आपको देखने के लिए मिलेंगे जिसकी कोई हद ही नहीं है। इसके बाद अगर आपका दिल थोड़ा सा कमज़ोर है तो इस मूवी को बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि ऐसे रो सीन इस मूवी में दिखाए गए हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। इस मूवी को देखकर आप खाना नहीं खा सकते हो, सीरियसली इतने ज़्यादा रो सीन इन्होंने दिखा दिए हैं, बस पूछो ही मत। इसके बाद इस मूवी में आपको सस्पेंस भी बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे। इस मूवी की जो एंडिंग है वो सबसे बेस्ट है, इतनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है, आप देखकर बस ये रहोगे कि भाई ये तो हमने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे सीन्स रहेंगे एंड में जो आप देख के आप सोचोगे बस हाँ यहाँ मूवी ख़त्म हो गई, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको अच्छे अच्छे ट्विस्ट देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स की, जैसे जो अतीक अहमद वाला सीन था वो बिल्कुल इन्होंने सेम टू सेम एज इट इज़ दिखा रखा है। जो कैरेक्टर जिसने भी प्ले किया है वो बिल्कुल एज इट इज़ आपको दिखेगा कि हाँ सच में ये तो वही है। और जो उनकी डेथ वाला सीन है वो भी बिल्कुल डिट्टो जैसा हुआ था वैसा ही दिखा रखा है। जो एसपी असलम वाला सीन है वो भी बिल्कुल एज इट इज जो रियल लाइफ में हुआ था वही दिखा रखा है। अभी क्या हुआ था वो तो आप मूवी देखोगे तब आपको पता चल जाएगा, लेकिन बिल्कुल जो रियल लाइफ में हुआ था वही सीन यहाँ पर है। अब एंड में बात करते हैं कि ऐसा इन्होंने क्या दिखा रखा है कि एक प्रॉपर एजेंडा बोला जा रहा है। आपने पार्ट 1 देखा होगा, उसमें जो चीज़ थी वही की वही इन्होंने इस बार 10 गुना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रखी है। मतलब आप अपनी तारीफ़ कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन सामने वाले की इतनी ज़्यादा बुराई नहीं करनी चाहिए। मतलब इन्होंने बहुत सारे ऐसे सीन्स दिखा रखे हैं जहाँ प्रॉपर आप ये बोलोगे कि भाई इतना तो नहीं दिखाना चाहिए था। इन्होंने तो सीधा सीधा जो दूसरी पार्टी है उसको लिंक कर दिया है पाकिस्तान के साथ, आईएसआई के साथ, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। यही बात पिछली बार ऋतिक रोशन ने बोली थी, यही बात ध्रुव राठी ने बोली थी और यही बात मैं भी बोल रहा हूँ कि आप अपनी तारीफ करो लेकिन सामने वाले की ऐसे बुराई करके नहीं। ओवरऑल बात करें तो मूवी में कोई भी कमी नहीं है। अगर आप मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो अपना खाना पीना खाकर जाए, क्योंकि मूवी 4.5 घंटे की है, देखकर आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाओ। पर आदित्य दर को इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा इस मूवी के थ्रू नहीं फैलाना चाहिए था, इस चीज़ का उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। बाकी आप अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।